पानी की समस्या सबसे मूल प्रॉब्लम है। पैसे नहीं हैं पानी देने के लिए, तो फिर फोन बांटने के लिए 22,700 करोड़ कहां से आ गए? हमारा आरक्षण बंद होता है तो फिर पूरे भारत का आरक्षण बंद। तो लोग बाग तो चेंज चाहेंगे और सरकार को बीजेपी की बनेगी। नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। गुर्जर समाज के संघर्षशील नेता किरोड़ी लाल भैंसला का तो नाम आपने सुना ही होगा, जिन्होंने अपना जीवन गुर्जर समाज के लिए समर्पित किया है। उन्हीं के बेटे विजय भैंसला आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनसे जानेंगे क्या कुछ सियासी मायने इस बार रहेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। तो सर, आप कुछ ही एक दिन पहले ही नदबई बीजेपी विधानसभा वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे आप बीजेपी की रैली में भी शामिल हुए हैं। तो क्या कुछ लग रहा है इस बार माहौल कांग्रेस से, जिस तरह से करप्शन के मामले कांग्रेस पर लग रहे हैं, तो क्या कुछ लग रहा है सियासी मायने किस तरह रहेंगे इस बार? देखिए, लोगों को बदलाव चाहिए मैडम। और अगर मैं स्टैटिस्टिकली बात करूं तो जिस व्यक्ति की उम्र 18 से 23 साल की उम्र होती है वो ज़िंदगी में पहली बार वोट करता है, और जिसकी उम्र 23 से 27 साल की होती है वो सेकंड टाइम वोट करता है, विच बेसिकली मीन्स कि 23 से 27 वाले ने पहले एक बार वोट कर चुका है। अब आप ये देखिए कि ये जो दो बैंड हैं, ये 10 साल के एज डिफरेंशिएशन के बैंड्स हैं, और इनकी ज़िंदगी में एक ही फोकस है आज की डेट में कि अपना करियर बने, लाइफ बने, एग्ज़ाम्स दें, क्लियर हो। जब ये सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, पेपर लीक्स होते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड तो यही है। बिल्कुल सर। और ये करीब 9% वोटर है। तो आई एम वेरी श्योर जितने परेशान हुए हैं ये तो कोई वोट करने वाला है नहीं, ठीक है। और रही बात बाकी लोगों की, तो बेनिफिट्स तो किसी को मिले नहीं, तो लोग बाग तो चेंज चाहेंगे और सरकार तो बीजेपी की बनेगी। तो सर, 75 विधानसभा आप घूमे हैं, तो क्या कुछ लगता है 75 विधानसभा में ईआरसीपी का मामला बखूबी उठाते हैं, पानी की समस्या का मामला बखूबी उठाते हैं, तो किस तरह की समस्याओं को आप देखते हैं? मैम, सबसे फाउंडेशन बेसिस पे हमको समस्याएं देखनी है। पानी की समस्या सबसे मूल प्रॉब्लम है, और दुख इस बात का है कि ईआरसीपी जो शुरू होनी थी 2017 में अभी तक ढंग से शुरू नहीं हुई। अगर आप देखें, कोई 37,000 करोड़ मिलने थे, उसके ऊपर बजट उससे शुरू होनी थी, अभी तक हुई नहीं है। और अभी कह रहे हैं कि हमने 9,600 करोड़ रुपए दे दिए, कोई 11,000 करोड़ दे दिए। काम कहाँ शुरू हुआ? और फेज़ 1 में ईसरदा तक पानी आना था, तो उसके फाइनेंशियल अप्रूवल हो चुका है क्या? उसके टेंडर्स हो चुके हैं क्या? एलोकेशंस हो चुके हैं क्या? इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। पानी ईसरदा तक कब आएगा, कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर टेंडर्स हुए नहीं हैं, तो जब तक L1 L2 एलोकेशंस आएंगे तब तक तो आचार संहिता लग जाएगी। तो किसको उल्लू बना रहे हैं? और एक बात मैं कहना चाहूँगा आपको कि पिछले 4.5 साल से एक ही त्राहिमाम चल रहा था कि पैसे नहीं है हमारे पास। तो अगर पैसे नहीं हैं पानी देने के लिए, तो फिर फ़ोन बांटने के लिए 22,700 करोड़ कहाँ से आ गए? क्योंकि लोग कहते हैं फ़ोन नहीं बांटेंगे, डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे, डेबिट करेंगे, तो भी तो वहीं जा रहे हैं। और अगर आप इसका एक्सटेंशन अगर आप देखें नेहा जी, 42% जनसंख्या तो इस 13 डिस्ट्रिक्ट्स में ही रहती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 22,700 करोड़ का 11,350 करोड़ तो यहीं जाने वाले हैं, तो पानी पे ही दे देते। इतना तो हमको एक्सटेंड नहीं करना पड़ता। तो सर, भाजपा की रणनीति इस बार किस तरह रहेगी, क्योंकि करप्शन के मामले और आरोप राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा हैं वो दाग रहे हैं, लेकिन इस बार राजस्थान को सबूत नहीं, जो सबूत चाहिए जो राजस्थान की धरा को संभाल सके। तो अगर भाजपा आती है तो क्या समाज के मुद्दे आप उठाएंगे? क्या क्या समस्याएं आपको दिखती हैं? क्या मुद्दे आपके रहेंगे? किस तरह की रणनीति रहेगी? देखो, मैं थोड़ा सा ग्राउंडेड व्यक्ति हूँ, और मेरे पर्सनल लेवल पे मैं राजस्थान के बेसिक फाउंडेशन स्टोन्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूँगा, और वही होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हवाई बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। स्कूल्स ठीक होने चाहिए, सरकारी स्कूलों में टीचर्स होने चाहिए। छोटी बच्चियां और बच्चे जो 6ठी क्लास के बाद ड्रॉप आउट होते हैं, 8वीं के बाद ड्रॉप आउट होते हैं, 12वीं के बाद 10वीं के बाद ड्रॉप आउट होते हैं, ये ड्रॉप आउट्स नहीं होने चाहिए। हम अधकच्चे पढ़े लिखे लोगों से इस सिचुएशन में एक सशक्त राजस्थान नहीं बना सकते। वो करने के लिए हमें वो स्ट्रेंथ वहाँ देनी पड़ेगी।
हमें पानी ला कर देना पड़ेगा, इरिगेशन को ठीक करना पड़ेगा। हमारा जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास है वो काश्तकार हैं, फार्मर्स हैं, किसान हैं। अगर हम इनको पानी मुहैया नहीं कराएंगे, अगर ये ढंग से खेती नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्राइम तो बढ़ेगी, बट नेचुरल है। तो उसको कुछ करने के लिए हमें करना पड़ेगा, इन सब बेसिस के ऊपर काम करना पड़ेगा। और एक बात और मैं कहूँ आपको, राजस्थान में 2 पार्ट्स हैं, एक है पूर्वी राजस्थान, एक है पश्चिमी राजस्थान। अगर आप मोटे तौर पे अगर आप देखें तो जो भी डेवलपमेंट अभी तक हो रही है ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चरली, वो पश्चिमी राजस्थान में हो रही, पूर्वी राजस्थान में नहीं हो रही। ना कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है पूर्वी राजस्थान में, ना कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, कोटा के अलावा कुछ भी नहीं है। और कोटा तो एक कमर्शियल हब है, ठीक है। फिर आप बताएं, ना कोई बड़े एयरपोर्ट्स हैं। कहाँ है एयरपोर्ट? पूर्वी राजस्थान में तो एक भी एयरपोर्ट नहीं है, और सारे एयरपोर्ट्स आपके पश्चिमी में, तो क्या कहाँ जा रहा है? फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि पूर्वी राजस्थान में ही बजरी का उत्पादन होता है, पूर्वी राजस्थान में पत्थरों का उत्पादन होता है, पूर्वी राजस्थान में क्ले माइनिंग होती है, आपकी क्वार्ट्ज की माइनिंग होती है। इतना इसका जो राजस्व है वो जा कहाँ रहा है? अगर एजुकेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वाई द डिस्पैरिटी? तो इसको हमको ठीक करना पड़ेगा। आई थिंक दैट शुड बी वन वेरी इंपॉर्टेंट एजेंडा। सर, एमबीसी की हम बात करें, 5 जाति उसमें जो इंक्लूड हैं, काफ़ी आप चर्चित रहते हैं। आप कहते हैं कि हमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम पटरी पर बैठे रहेंगे, दिवाली भी हम यहीं मना लेंगे। तो आपको क्या लगता है, इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जातीय जनगणना कहने की उन्होंने एप्लीकेशन भी है जो लगा दी है, तो सर आपको क्या लगता है जातीय जनगणना होती है अगर, और आप किस तरह से आरक्षण को इस बार देखना चाहेंगे? देखिए, आरक्षण तो ऐसा है कि जब तक हमारा समाज पढ़ लिख करके आगे नहीं बढ़ जाता, तब तक हमें आरक्षण को तो चाहिए ही चाहिए। और अगर हमारा आरक्षण बंद होता है तो फिर पूरे भारत का आरक्षण बंद हो, क्योंकि हम भी तो भारत के नागरिक हैं। हमने इतने साल संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद 73 लोगों की शहादत हुई, सब काम हुए, और उसके बाद ये हमें मिला है। तो हम तो, और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। मैं आपको नया बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले मेरी मुलाकात हुई मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ, 136 बच्चे MBBS बने, या हमारे साल में 2 या 4 बनते थे। तो बेनिफिट तो मिल ही रहा है। और केवल आरक्षण ही नहीं, हमारा पूरा समाज पढ़ के आगे बढ़ रहा है। वी आर वेरी हैप्पी विद दिस। पहले हमारे स्कूटी योजना में औसतन 252 फॉर्म्स आते थे लड़कियों के, और केवल 52% हमारी कट ऑफ थी। आज हमारे 18,000 फॉर्म्स आ रहे हैं, 1500 स्कूटी बांट रहे हैं, और 82% कट ऑफ है। इट इज़ अ ह्यूज शिफ्ट, सो वी आर वेरी हैप्पी विद दैट। तो ये थे हमारे साथ विजय बैंसला जी, और इनके यही मुद्दे हैं, ये धरातलीय काम करेंगे, और शिक्षा नीति, युवाओं को रोजगार, ये इन पर ये काम करेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि 200 विधानसभा सीटों का धनी राजस्थान, और इस बार विधानसभा चुनाव हैं, बेहद नज़दीक हैं, तो कौन अपना इस पर मुकाम हासिल कर पाएगा। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।